नमस्कार साथियों, सूर्य नगरी यूनिक लॉ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे मैं उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। ये वीडियो है एडीजी की कट ऑफ के लिए। राइट, एडीजी की कट ऑफ के लिए कि बहुत सारे टेंशन्स चल रहे हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, समझ ही नहीं आ रहा। हम बात करें एडीजी की नोटिफिकेशन को लेके और एक चर्चा के साथ आपको बताएंगे कि क्या आपको मेन की तैयारी करनी चाहिए या नहीं। ठीक है, एडीजी का जो नोटिफिकेशन है उसमें लिखा हुआ है कि जनरल वालों को 45%, अदर वालों को 40% लाना है। उनको अगर मेन के एग्जाम में बैठना है तो ठीक है, मेन के एग्जाम में बैठना है तो इतने लाने हैं। हम जनरली देखते हैं कि एक तो मिनिमम मार्क्स होते हैं और प्लस आपके पास एक कट ऑफ भी निकलती है। अब यहाँ कंफ्यूजन चल रहा है कि क्या कट ऑफ होगा या मिनिमम बेसिस होगा। ठीक है, तो आपको बताती हूँ हमें कट ऑफ मिनिमम बेसिस को मालूम भूलिए, हमें ये देखना है कि हमारे कितने मार्क्स आ रहे हैं, क्या हमें एडीजी की प्रिपरेशन करनी चाहिए या नहीं मेन के लिए। राजस्थान का ये एडीजी जो था ये फर्स्ट टाइम प्री हुआ है। फर्स्ट टाइम प्री हुआ है तो यहाँ पे क्या दिक्कत हुई कि ये जो पेपर का पैटर्न था इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो रेक्टिफिकेशन पे डिपेंड थे, लाइक ए सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन। जो केस लॉस थे वो सबके लिए नए थे, बहुत कम थे जिनको केसेस पता थे, बाकी सबके तुक्के वाले थे। तो डरने की जरूरत नहीं क्योंकि केस लॉ और सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन का मिला जुला था। लेकिन जो स्टूडेंट लोअर जुडिशरी की प्रिपरेशन करे और जो हायर तक आगे देने के लिए उनको सेक्शंस भी पता थे। अब इस जगह पर हम खड़े हैं तो मेरे पास जैसे अब तक मेरे पास जो आया रेशियो कि कितने कितने मार्क्स आ रहे हैं, मेरे पास अभी तक एक स्टूडेंट है जिसके 128 मार्क्स आ रहे हैं, सिर्फ एक स्टूडेंट जिन लोगों को मैं जानती हूँ उसमें से। बाकी लोगों के 112, 114, 106, 103, 110 ये मार्क्स है। बाकी के जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो आ रहे हैं 91 से 100 के बीच में, मोस्ट ऑफ 100, 101 पे चल रहे हैं। और कुछ हैं जिनका आ रहे हैं हमारे पास जो है आपके 80 से लेकर 90 के बीच में। इससे कम वालों ने बताया नहीं मुझे, उनको कहा कि होने नहीं इतने कम है। तो ये रेशियो चल रहा है। जो मेरे स्टूडेंट्स हैं मेरे आसपास जिनको मैं जानती हूँ या जो मेरे पास स्टूडेंट नहीं है लेकिन जो मेरे व्हाट्सएप से जुड़े हुए हैं, जो मेरे स्टेटस देखते हैं और वो भी बता रहे हैं मेरे इतना आ रहा है, क्या मुझे प्रिपरेशन करनी चाहिए, मेरे इतने आ रहे हैं, क्या मुझे प्रिपरेशन करनी चाहिए। राइट, तो ये रेशियो आ रहा है मेरे पास। अगर मैं इस रेशियो की बात करती हूँ तो इसके अकॉर्डिंग जनरल वाले जो हैं और जिनके 95 प्लस माइनस यानी 95 से ऊपर से लेकर 90 तक जिनके नंबर हैं जनरल कैटेगरी वालों के, उनको मेन की प्रिपरेशन शुरू कर देनी चाहिए। उनको मेन की प्रिपरेशन शुरू कर देनी चाहिए। रीजन कि मोस्ट ऑफ यही चल रहा है, कैंडिडेट तो उनको लेने पड़ेंगे, क्यों लेंगे कहाँ से भाई, उनको कैंडिडेट तो लेने पड़ेंगे ना मेन के लिए। अगर वो इस क्राइटेरिया को लेते हैं तब तो सबको ही होना है, और इस क्राइटेरिया को नहीं लेते और कट ऑफ निकालते हैं तो एक सीट पर कितने लेंगे। एक जनरल रूल है 15 लेते हैं, अगर 15 की भी बात करते हैं जनरल रूल की तो भी जिनके पास 95 है उनका होना स्वाभाविक है। राइट, तो जिनके भी जनरल कैटेगरी वाले जो हैं, ओबीसी वाले हैं, ठीक है, या अदर कैटेगरी जिनके भी 95 से ज्यादा आ रहे हैं, वो मेन की तैयारी कल से शुरू कर दे। आज अपना आराम करें, नींद शुरू कर दे। अब आते हैं कैटेगरी के SC ST या इसके अदर दिन जो कैटेगरीज दी गई हैं उनके लिए। तो जिनके भी 70 से ऊपर आ रहे, 70 से ऊपर आ रहे अदर कैटेगरी SC ST और 3-4 कैटेगरी छोटी छोटी जो आती है, उनके जिनके भी 70 प्लस आ रहे हैं वो तैयारी कर दे, 70 से ऊपर वाले तैयारी कर दे। इसका मतलब जिनके 70 से कम है उनको तो मैं क्या कहूँ, हो सकता है अगर इस क्राइटेरिया को फॉलो करे तो उनका भी है, और 40% की बात करें तो उनका भी है, अन्यथा मैं मुझे नहीं आइडिया, क्योंकि इस नोटिफिकेशन में कहीं ना कहीं अभी भी लेकुना है कि कैसे डिसाइड किया जाएगा। जैसे कि गुजरात जुडिशरी है, वहाँ पर क्लियर है कि जिनके भी 50% आएगा मार्क्स वो मेन लिखेगा, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ पूरा नहीं है। यहाँ पे हमारा नोटिफिकेशन साइलेंट है, तो साइलेंट है तो हमारे लिए दोनों ऑप्शन हो सकते हैं, ये भी क्राइटेरिया हो सकता है, कट ऑफ भी हो सकता है। तो मैंने इससे पहले कहा हम कट ऑफ पे ना जाके हम मार्क्स पे जाते हैं कि जिनके कैटेगरी वालों के 70 प्लस आ रहे हैं वो मेन की तैयारी स्टार्ट करें, और जनरल ओबीसी वाले जिनके भी 95 प्लस आ रहे हैं वो अपनी तैयारी स्टार्ट करें मेन की, क्योंकि मिला जुला असर है। ये जो नंबर है ये बहुत ज्यादा लोगों के नंबर नहीं है, ये बहुत ज्यादा लोगों के नहीं, तो उनको स्टूडेंट तो चाहिए होंगे ना, तो अपनी तैयारी करें। तो कैसे करें, आज वो आराम करें। क्या करेंगे, आज आप आराम करेंगे और कल से अपनी स्टडी स्टार्ट करेंगे। अब आपके मन में आएगी क्या करें, देखो इसमें जजमेंट राइटिंग भी आएगी, ट्रांसलेशंस भी आएंगे, ऐसे राइटिंग भी आएगी और लॉ भी आएगा और केस लॉ स्टडी भी आएगी। तो किनको फोकस करना चाहिए, तो मैं आपसे कहूँगी राजस्थान जुडिशरी में अगर आपको राजस्थान लोअर जुडिशरी हायर जुडिशरी निकालना है तो आपका जो पहला टारगेट होना चाहिए वो होना चाहिए लैंग्वेज।
तो आप आज से अपना ऐसे पे फोकस शुरू कीजिए, अपना ट्रांसलेशन को शुरू कीजिए और प्रैक्टिस शुरू कीजिए। बस मुझे पढ़ना है और मुझे इसको करना है। देन सेकंड आप क्राइटेरिया लीजिए अपना जजमेंट राइटिंग, उसको आप स्ट्रॉन्ग कीजिए। थर्ड केस लॉ स्टडी। अब आप कहेंगे केस लॉ स्टडी कैसे करें, थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है। देखो जो केस आपको आता है उसके ऊपर तो बहुत अच्छा लिख लेंगे, जो नहीं आता तो फिर छोड़ना ही पड़ेगा। ऐसा तो नहीं पूरे में से पूरे नंबर लाने हैं, बट इसके एक छोटा सा आइडिया देती हूँ केस लॉ स्टडी के लिए। एक बाबिल की सीरीज आती है, एक अजीब पासबुक आती थी पहले, अभी बाबिल आते हैं राजस्थान के अंदर। तो जब आप बाबिल देखेंगे तो लास्ट में केस लॉज दिए हुए उसकी स्टडी की है। आप एक दो उसको पढ़ोगे तो आपको एक आइडिया लगेगा अगर केस लॉ पूछते हैं स्टडी बेस पर तो आपको कैसे लिखना होता है, ठीक है। और इसके अंदर दिन आता है आपका लॉ, सीआरपीसी, सीपीसी, आईपीसी और अनलिमिटेड लॉज है आपके मेन के अंदर, उनको आपको प्रिपेयर करना है। तो ऐसे करके आपको अपना टारगेट लेना है कि मुझे किस तरह से अपने आप को आगे बढ़ाना है। अब आता है सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस। क्या इस कोर्स के लिए क्रैश कोर्स चला रही है? नहीं, थोड़ा सा समय नहीं है। समय क्या कहूँ, हेल्थ और समय दोनों को देखते हुए क्रैश कोर्स नहीं चला रही हूँ मैं। फिर जजमेंट राइटिंग की क्लासेस स्टार्ट हो रही है हमारे पे, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो यहाँ पे जजमेंट राइटिंग की क्लासेस स्टार्ट हो गई, आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। पहले था हिंदी से इंग्लिश से का ट्रांसलेशन का, लेकिन थोड़ा सा इस बार नहीं कर पा रही हूँ मैं, लेकिन फ्यूचर में जरूर करूंगी। लॉन्ग टर्म बेस पे तो करते ही करते हैं, बट इस समय थोड़ा मुझे रेस्ट की जरूरत है, आप सबको जैसे पता है, ठीक है। लेकिन हाँ, मैं इसके लिए टेस्ट सीरीज शुरू कर रही हूँ, टेस्ट सीरीज। इस टेस्ट सीरीज में क्या होगा, मेन के क्वेश्चंस दूंगी मैं आपको। इसको टेस्ट सीरीज को चलाने का जो दो उद्देश्य है मेरा, पहला एक वो बच्चा जो तैयारी करके टेस्ट देके चेक करे, अब इतना समय नहीं आपके पास तो थोड़ा हम स्मार्ट स्टडी वर्क करेंगे इसके ऊपर। हम आपको क्वेश्चंस दे देंगे, उन क्वेश्चंस को आपको तैयार करना है, देन आपको उनको बिना देखा देख लिखना है, और लिखने के बाद हम चेक करेंगे और उसमें क्या कमियां हैं वो आपको ठीक कराएंगे, ताकि आपका आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस हो जाएगा, राइट। तो इसका ये है कि क्योंकि देखो अभी तक टाइम तो है नहीं कि पूरा सीआरपीसी पढ़ूं फिर मैं आपको पेपर दूं फिर आप करोगे, तब तक बाकी सब्जेक्ट कब करोगे। तो इससे अच्छा है कि हम आपको पेपर पहले देंगे। तो स्मार्ट स्टडी वर्क के वो क्वेश्चंस आपके पास आ गए ना, उन क्वेश्चंस को आप याद करो, और जहां आपको लगेगा उन क्वेश्चन के आंसर आपको ढूंढना है, जब आपको आंसर नहीं मिल रहे हैं तो वो आंसर हम बताएंगे इसका इसके आंसर है। उस पेपर के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन होंगे, प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन होंगे, डिफरेंसेस वाले क्वेश्चंस होंगे, और जजमेंट से रिलेटेड। जैसे कि मान लीजिए हमने कहा कल्पेबल होमिसाइड क्या है, आप बताइए लीडिंग जजमेंट के माध्यम से, तो वो भी हम आपसे कहेंगे का बताइए। फिर जहां आपको लीडिंग जजमेंट नहीं आएगा तो वहाँ एक एक जजमेंट हमारे ज्ञान से जो कॉपी चेक होगी तो आपकी कॉपी में लिख के आ जाएगा कि भैया ये इसका लीडिंग जजमेंट है। वैसे आपको सब पता है पर वो उसमें आ जाएगा। कॉपी कैसे चेक होगी, आप अपने यहाँ से लिखेंगे, पीडीएफ फाइल बना के हमें भेजेंगे, यहाँ से वो चेक होगी, आपकी जो कमियां वो लिख के दी जाएगी, इसमें ये ठीक करना है, इसमें आपको ये ठीक करना है, इसमें आप ठीक करना है, आपको वापस में लिखिए। अब आप में से बच्चे कहते हैं कि क्या आप हमें आंसर सीट नहीं दे सकते, मॉडल आंसर सीट, किसी के पास समय नहीं है, इतना सारा कौन लिखेगा, तो वो तो हम नहीं देंगे। लेकिन हाँ, जब ज्वाइन करेंगे तो हम आपको बताएंगे कि आपको मेन कहाँ से पढ़ना है, वो ज्वाइन करोगे तभी बताएंगे कौन सा मटेरियल पढ़ना है, और ये क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। तो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। अब जजमेंट राइटिंग की क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। जजमेंट राइटिंग की क्लासेस का टाइम एकदम सूटेबल टाइम आप लोगों के लिए, मॉर्निंग में 5:30 से 6:30। यस, नींद में से उठते क्लास ले लो, क्योंकि ऑनलाइन क्लास है। ये क्लास कैसी है, ऑनलाइन क्लास है, एडीजे हायर जुडिशरी की जजमेंट राइटिंग की। तो अर्ली मॉर्निंग, अभी हिंदी मीडियम स्टार्ट किया है, इंग्लिश मीडियम थोड़ा सा समय लगेगा। तो हिंदी मीडियम का स्टार्ट हो गया है आज से। तो आज का मीनिंग ऑफ, क्योंकि वीडियो तो बाद में भी देख सकते हो, तो इसको हमने स्टार्ट किया 27 जुलाई से। तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं, जो क्लासेस आपके रह जाएगी वो आगे आपके ऐड होती जाएगी। इंग्लिश मीडियम में भी ज्वाइन कर सकते हैं, इंग्लिश में बताती रहूंगी मैं, लेकिन पूरे इंग्लिश मीडियम के लिए थोड़ा समझिए, हो सकता है वो मैं स्टार्ट करूँ आपके 11 अगस्त से। 11 अगस्त से पूरा इंग्लिश मीडियम करो, फिर आप हिंदी मीडियम स्टार्ट हुआ है। टेस्ट सीरीज जो है वो एक टाइप से स्टार्ट हो जाएगी 1 अगस्त से। उसके लिए आपको एक शेड्यूल मिलेगा, एक स्ट्रेटेजी प्लान मिलेगा कि आपको कैसे अपने मेन की प्रिपरेशन करनी है, डेली आपको कितना पढ़ना है, ठीक है, और क्या पढ़ना है वो तो हम पहले आपको क्वेश्चंस दे देंगे, तो आपको और फायदा हो जाएगा, ठीक है। तो ये कट ऑफ नहीं बोली मैंने, क्योंकि कंफ्यूजन अभी भी चल रहा है कितना है, बस मैंने ये बोला जिनके ये मार्क्स आ रहे हैं कैटेगरी वाले वो पढ़ना शुरू कीजिए, प्रीमेंट की तैयारी कीजिए। ये और प्लस माइनस हो सकता है, ऐसा नहीं मैम ने जो कह दिया फाइनल हो ही जाएगी कट ऑफ, हो सकता कम जाए, हो सकता ज्यादा जाए। मैंने सिर्फ टेंटेटिव बताया, और वो टेंटेटिव किस बेस पे बताया, जितने मुझसे जुड़े हुए लोग हैं उनके मार्क्स देखते हुए बताया, ठीक है। अधिक जानकारी के लिए आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज लेने के लिए या फिर जजमेंट राइटिंग की क्लास लेने के लिए आपको फॉर्म भरना है। कैसे करना पड़ेगा, एक नंबर है 9950574460, इस पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं।
अब चर्चा करते हैं एडीजी के पेपर की। एडीजी का पेपर अच्छा था, लेवल अच्छा था। अभी जिस स्टूडेंट से बात हुई तो उसने कहा मैम जब हम पेपर दे रहे थे तब पेपर टफ लगा, लेकिन पेपर जब घर आके देखा तो बहुत ईजी लगा। ये हकीकत है कि जब हम कभी किसी डिनर में जाते हैं, कोई पार्टी में जाते हैं, तो वहाँ 2 ही गुलाब जामुन खा पाते हैं। इतनी सारी चीज़ें देख के ना 2 गुलाब जामुन चलते हैं, पर अगर वही कोई घर पे गिफ्ट में अपन को गुलाब जामुन का पैकेट ला के देता है तो हम 4, 5, 6 भी खा सकते हैं। तो एग्जाम हॉल के अंदर सिचुएशंस किसी के साथ नहीं होती है, कंट्रोल नहीं होता है। हम सिली मिस्टेक करके आते हैं, हमने सारे स्टूडेंट सिली मिस्टेक करते हैं। गोले मोस्ट ऑफ गलत होते हैं क्योंकि इतने दिन के बाद पढ़ने के बाद एकदम से जाके बैठोगे और 3 घंटे उसी पेपर को देखोगे तो माइंड डिस्टर्ब सबका होता है। तो सिली मिस्टेक करने वाले बहुत सारे लोग हैं, गलत गोले भी बहुत सारे लोगों के भरे गए हैं, है ना। पहले आंसर को सोच 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 के बाद में चेंज किया, वो भी बहुत सारे लोग हैं। इन सबको देखते हुए इतने मार्क्स सब क्या है, तो आपको उदास होने की जरूरत नहीं। मेरा पेपर ज़्यादा अच्छा नहीं हुआ, मैंने अच्छा नहीं किया, इतने कम नहीं आना चाहिए। अरे भैया 150 में से 150 नंबर नहीं लाने, 150 में से 150 नहीं लाने, हमें सिर्फ उतने लाने कि मैं मेन का एग्जाम देने बैठूँ, कि प्री का एग्जाम सिर्फ मेन की क्वालिफिकेशन के लिए, कि मेन के लिए मैं क्वालिफाई हो जाऊँ। मेन में मुझे लाना है ताकि मेरा इंटरव्यू निकल जाए, मेरा मेन इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि मेरा इंटरव्यू निकल जाए। ये आपका जोश होना चाहिए। तो अफसोस नहीं करना है। आप ऐसे बहुत लोग अफसोस में डूबे हुए हैं, सोच रहे हैं नेक्स्ट टाइम ज़्यादा अच्छा करूंगा, भगवान से प्रार्थना करो इसी साल हो जाए। और वाई हर बार नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट टाइम, क्यों हर बार गलतियाँ करके आते हो? आपको सब कुछ आता है, आप खुद ही अपने आप को डिमोटिवेट करते हो, आप खुद ही अपने आप को लूजर समझते हो, आप खुद ही अपने आप को गलत राह पे ले जाते हो। वाई हर बार क्यों? आपको पता आपने सिली मिस्टेक की है, फिर भी रिपीटेशन क्यों? क्योंकि आप अपने आप को एकदम नॉर्मल नहीं कर पा रहे हो। आपको 100% सिलेक्शन चाहिए। जब कहते नौकरी लिखी हुई हो ना तो भागी भी आपके पास आ जाएगी, और जब नहीं लिखी हुई ना आकर भी आपके पास से चली जाएगी। इस चीज़ को समझना पड़ेगा। जिस दिन इस चीज़ को समझ जाओगे, बैलेंस करके अपन आप मैं नहीं टेंशन करती ना कोचिंग में स्टूडेंट कितने आएंगे, कब आएंगे। 1 महीने से छुट्टियाँ थी तो थी, यही सिचुएशन में मैं कैसे पढ़ा सकती हूँ? अगर मुझ में क्वालिटी होगी बच्चे आ जाएंगे, नहीं होगी तो नहीं आएंगे। और मेहनत करूंगी मैं, 10 बच्चे आ जाएंगे, मैं 10 को भी पढ़ाती हूँ, मैं 2 को पढ़ाती हूँ। मुझे कभी इस चीज़ का अफसोस नहीं होता कि 1 बच्चा आया मैं क्या करूँ। हिम्मत है तो पढ़ा लेती हूँ मैं ये सोच के बैठू मुझे तो 100 बच्चे चाहिए, मैं फीस कम कर देती हूँ, मैं डिस्काउंट पे डिस्काउंट दे देती हूँ। भीड़ चाहिए, और उस भीड़ को संभाल नहीं पाई तो भीड़ आ जाएगी आपसे लड़ने के लिए। इससे अच्छा भैया मैं उतना ही लूँ जितना मैं कर सकती हूँ। आज इतने सारे कॉल आ रहे हैं, क्रैश कोर्स चला रही हूँ, फायदा ही है ना मुझे। लेकिन फिर भी नहीं चला रही हूँ कि नहीं भैया अभी मुझे मेरे लिए और मेरे बच्चे को टाइम देना जरूरी है। छोटा सा भी 1 महीने का है, उसको टाइम देना जरूरी है ना। अगर क्लास से चले तो उस बच्चे के साथ क्या होगा? तो माँ के प्यार की जो है, माँ तो पढ़ाने में लगी हुई है ना, मना कर दिया कोई नहीं, लेकिन एक गली निकाले कि नहीं पूरा बंद नहीं करते, कुछ तो करते हैं। तो एक अच्छा सोचा, टेस्ट अच्छी चलाते हैं, इससे सबको फायदा हो जाएगा। उनको बड़े लोग हैं, टाइम नहीं है, तो स्मार्ट स्टडी के लिए उनके पास कलेक्शन हो जाएगा, उनको क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये उनके लिए फायदा हो जाएगा। अगर मैं अफसोस करके बैठ जाऊँगी तो यार कैसे कोचिंग चलेगा, स्टूडेंट नहीं आएंगे, कैसे होगा, तो कभी नहीं आएंगे। आप हमेशा ये गड़बड़ करते हो एग्जाम में। मेरा सिलेक्शन चाहिए 100%, कितनी बार समझे 100% सिलेक्शन ही चाहिए, मेरा 100% मेहनत उस पेपर में मुझे दिखनी चाहिए। जिस दिन ये सोच के जाओगे ना, सिलेक्शन आपके हाथ में रहेगा। बाकी एकदम टेंशन फ्री रहिए। आज नहीं तो कल होना है, अगर जिद आपकी है तो, और नहीं तो ऐसे टेंशन करते रहोगे, अपने आप को हमेशा गिल्टी फील करते रहोगे, तो अपनी सिलेक्शन से पीछे भाग जाओगे। इसलिए जिसने पेपर दिया है, नंबर कम आ रहे हैं, बिल्कुल अफसोस नहीं करोगे नेक्स्ट टाइम, लेकिन अफसोस नहीं करोगे, दुखी नहीं होंगे, आप बस तैयारी करेंगे। ठीक है, अधिक जानकारी के लिए आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। आज के लिए